हेलो दोस्तों, आज का मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में। आज हमने यहाँ पर अपडेट किया था, एनालिसिस एंड लॉजिक सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को आराम से देखिए और हर चीज को समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और सबसे पहले तो मोहर ट्रेडिंग का मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मार्केट जो है, मार्केट कुछ यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। मतलब एक दो तीन कैंडल बना, लगभग 15 मिनट के अंदर हम लोगों ने कंफर्म किया था मैंने कि मार्केट क्या होनी चाहिए, डाउन आनी चाहिए, क्योंकि ये कि होल्डिंग पोजीशन है। 19,560 और 19,550 का ये होल्डिंग एरिया है सेलर्स का। ठीक है। यहाँ से मार्केट क्या होता है, मतलब कि ये होल्डिंग एनी टाइम मार्केट का ड्रॉप हो सकता है। ठीक। तो आपको समझना पड़ेगा कि होल्डिंग पोजीशन कैसे आपको आइडेंटिफाई कर सकता है, और स्पाइक डाउन साइड हो सकता है, देन रिवर्स मार्केट हो सकता है। सो फोकस ओनली ग्रीन पे एनर। ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 रुपए का प्रीमियम से इंक्रीज हुआ था। तो मे भी अगर आप लोगों ने किसी ना कुछ प्रॉफिट किया होगा, तो जरूर 4-5 रुपए का मैंने फोकस करने के लिए होता है कि आप स्पाइक के निकाल सकते हो। ठीक है। तो मैंने जो रुपया 3 रुपए का प्रीमियम मैंने वो किया था, लगभग 1500 से 1600 रुपए का आसपास। ठीक है। अपने को देखो, हर एक चीज इंपॉर्टेंट होता है कि किस दिन क्या होने वाला है, कब आपको क्या करना है। ये इंपॉर्टेंट एरिया है ना। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, डाउन है। बहुत लोग यहाँ पर कंटिन्यू की मार्केट जो अच्छा खासा रेंज हो रहा है, और कि अपसाइड ब्रेकआउट होगा, डाउन साइड होगा। बहुत लोग का ये कंफ्यूजन हो, क्योंकि अच्छा ऐसा सीनरियो ही बना था ये कि दोनों डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट हो सकता था। ठीक है। लेकिन हमने क्लियरली यहाँ पर कंफर्म था कि मार्केट जो होना चाहिए वो डाउन साइड ही आना चाहिए, अप साइड क्लियर नहीं। ठीक। तो आपको कंफर्म होना चाहिए दोस्तों कि आपको किस डायरेक्शन मार्केट में प्ले करना है। ठीक है। वो डेटा देख के ही आप आइडिया, जैसे आज हमने यहाँ पर अपडेट किया था। ओके। सेक्टर अब ऑलमोस्ट यहाँ पर देखो फ्लैट ही चल रहा था, राइट। एनर्जी सेक्टर एंड बैंकिंग, आईटी सेक्टर भी ऑलमोस्ट यहाँ पर पीयूष बैंक यानी बैंकिंग सेक्टर भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा था, ऑलमोस्ट रिवर्सल ही चल रहा था। तो हमने यहाँ पर कंफर्म किया था सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल पे कि मार्केट होना चाहिए 19,004 का, ये 19,480 से रिवर्स होना चाहिए, और 19,000 आपका 400 आपका ये 64, क्योंकि ये क्या है, ये रिवर्सल एरिया, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्या 19,500 तो होल्डिंग पोजीशन है। मैं भी आपको डेटा भी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आप एक्चुअली में आप क्या करने वाले हो। एंड देन हमने यहाँ पर फिर अपडेट किया 9:48 पे, 9:48 पे कि ये बायर्स होल्डिंग पोजीशन। एंड मार्केट क्या हुआ, मार्केट देन उसके बाद रिवर्स हुआ। एग्जैक्टली मार्केट ऑलरेडी हम लोगों ने इंटरकट हुआ, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री मारा था। एंड उसके बाद का स्पाइक मूव हुआ था, ऑलमोस्ट यहाँ पर 10-12 रुपए का आपको आराम से प्रीमियम मिल गया होगा, जो लोग इस मूव को कैप्चर किए होंगे। ठीक है। तो आपको हमेशा हमेशा मतलब दोस्तों आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली में क्या करना था। ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 40 रुपए का प्रीमियम अपने को स्पाइक मिला था, क्योंकि ये डिस्क कैंडल गया था। ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर देखा जाता, अगर 10 रुपए का अगर हिसाब से मैं बताऊं, तो फिर भी हम लोग को यहाँ पर 1:2 के आसपास तो प्रॉपर्टी मिला है। ठीक है ना। तो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना बुक करना चाहिए, कितना नहीं बुक करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक्चुअली में क्या करने वाला। ओके। तो मैं आपको निफ्टी वाला सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका लॉजिक क्या था। तो निफ्टी वाले में अगर आप देखोगे, ये निफ्टी का ही था 19,450, एंड ये रहा 19,480, 450। ठीक। अगर आप नोटिस करोगे, ये जो चार्ट है 9:36 का ये अपडेट है। ओके। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको क्लियर होगा दोस्तों। जब आप देखोगे 19,450 से मार्केट जो रिवर्स 19,500 का होल्डिंग पोजीशन। ठीक। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि एज अ रेजिस्टेंस लेवल मार्केट जब एज अ रेजिस्टेंस लेवल होगा और वहां से मार्केट डाउन आता है, तो इस पे वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि इसी पे मतलब उसके ऊपर वाले जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं 19,500 पे ही मार्केट ओपन है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पर होगा, 19,500 का। ठीक। राइट। तो ये चीज आपको कंफर्म हो जाए, तो ये अपना हो गया स्ट्रॉन्ग से आपका सेलर्स एरिया। ठीक। सेलर्स एरिया के पास मार्केट अगर रिवर्स होता है, तो ऐसे में जो आपकी सेकंड स्ट्राइक प्राइस होगी, जो नियर स्ट्राइक प्राइस 19,450, और इसके देखो 19,450 एंड 500, 50 पॉइंट का डिफरेंस होता है, राइट। है ना। अब इसी को डिवाइड कर दो आप 25-25 पॉइंट। ठीक है। तो 25-25 पॉइंट का हो गया। मार्केट अगर 25 पॉइंट अगर ऊपर चला जाता है, ठीक, अगर हम बस 25 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट अगर होल्डिंग पोजीशन है, रेजिस्टेंस लेवल है, तो मार्केट डाउन जरूर आएगा। एंड सेकंड चीज आपको यहाँ पर ये देखना, एट द मनी पे, यानी जब मार्केट एट द मनी पे ट्रेड कर रहा होगा, तो वहां पर अपने को देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर किस साइड है। तो अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखोगे, यहाँ पर 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पर 97,000 का आपका होल्डिंग, यानी आपका ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट है। और उसी स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप देखो 31,000 का चेंज ओपन इंटरेस्ट, 73,000 का आपका यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। तो ऐसे में अगर देखा जाए, जो होल्ड करके मार्केट जा रही है, ऊपर जा रहे हैं लोग,
तो ऐसे में देखो, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है और ऐसे में अगर इस मतलब कॉल साइड में अगर मार्केट डाउन है, अगर कॉल साइड में आप पोजीशन ज्यादा है, आपके पुट साइड से अगर कॉल साइड में आपका ज्यादा है, तो ऐसे में ये जो ऊपर जा रहा था, इस पे एवरेज किया जाता है। जैसे हम लोग कभी नहीं पार कर बाय कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मार्केट थोड़ा सा अगर डाउन जा रहा है, चलो यहाँ पर बाय कर लिया, हमको पता है अगर तो मार्केट रिवर्स होगा, हम कॉन्फिडेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा और यहाँ पर क्या होगा, एवरेज करें थोड़ा और नीचे, अगर 5 पॉइंट आता है तो और भी हम लोग बाय कर लेंगे अन्य कुछ लॉट को, ठीक है। लेकिन हम कॉन्फिडेंट होते हैं तब जाके हम ऐसा चीजें करते हैं। वही चीजें एवरेज होती है मार्केट में, जो बिग प्लेयर है ना, मार्केट को लीड करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको क्या होना, आपको समझना चाहिए छुट्टी का। तो जब मार्केट ये ऊपर जा रहा होगा, यानी 19,500 के पास जब जा रहा हूँ, 19,480 से रिवर्स हुआ है, तब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, या कंटिन्यूअस इंक्रीज होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस इंक्रीज होते हैं, ये चेंज ओपन ट्रस्ट एंड ओपन ट्रस्ट कंटी जो बिड, जो ये होता है, ये बिड क्वांटिटी होती है। आप अगर ओपन करोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जीरो दाओ आपका, फायर्स हो, आपका किसी प्लेटफॉर्म पे, वहां पर बिड क्वांटिटी पे आपको देखना होता है उस वक्त कि सबसे ज्यादा बिडिंग क्या हो, सबसे ज्यादा आपको इसी साइड बिडिंग मिलेगी आपको उस केस में, राइट। तो आप क्लियर कंफर्म कर दो, सबसे पहले आपको कंट्रोल समझना है कि होल्डिंग पोजीशन क्या है। होल्डिंग पोजीशन आपको मिल गया शेयर साइड, क्योंकि सबसे हाईएस्ट आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, अगर पूरे ऑप्शन चेन में देखो सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट, ओके, राइट। एंड देन उसके बाद आता है आपका कि आपका जो होता है जो वैल्यू, ठीक। तो वॉल्यूम अगर आप नोटिस करोगे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम, ठीक। तो कंट्रोल किसके पास आ गया, आपका सेलर के पास आ गया। आप बताती है कि मार्केट रिवर्स कहाँ से होना होगा, तो एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आपको चार्ट पर फाइंड करना होता है। रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर, अभी मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस लेवल कैसे आप निकाल सकते हो। उसके बाद आपको ऐड द मनी कंफर्म करना, तो ऐड द मनी आप देखो 97,000 को ओपन ट्रस्ट एंड 50,000 का आपका यहाँ पर आपका चेंज ओपन ट्रस्ट है, जबकि यहाँ पर सेलर्स क्या है, ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई नहीं ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये अनकंफर्मेशन है और ये कंफर्मेशन है। तो मार्केट अगर जाएगा या रेजिस्टेंस लेवल, तो मार्केट क्या होगी, वहां से रिवर्स जरूर होगी, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट दोस्तों यहाँ पर रिवर्स होता है, ठीक। अभी मैं आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल ड्रॉ करने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा और हम समझ लेते हैं, फिर निफ्टी वाला लॉजिक थोड़ा समझते हैं। अब देखो कैसे मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कब से, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर, ओके। तो एक और ट्रेड था जो हमने निफ्टी के लिए यहाँ पर बताया था कि मार्केट अगर रेंज होता है, जितना ज्यादा रेंज होगा उतना ज्यादा मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा, पर बाकायदा मैंने लिख के बताया था। देखो दोस्तों, आप लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज मैं आपको डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करने में टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब लिखना है, उसके बाद आपको फिर अपडेट करना, बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, तो उससे आपको आइडिया लग जाता होगा रोज जब मैं लिखता हूँ तो। मार्केट जितना ज्यादा रेंज होगा तभी रिवर्स होगा अपसाइड के लिए, अदरवाइज इग्नोर, क्योंकि हैवी वैल्यू होल्ड, ठीक है। हैवी वैल्यू होल्ड का मतलब ये कि हैवी वैल्यू मतलब कौन होल्ड कर रहा है, अप साइड वाला बायर्स होल्ड कर रहा है, ठीक है। बायर्स क्या कर रहा है, हैवी वैल्यू के साथ होल्ड कर रहा है पोजीशन को, क्यों, एज ए सपोर्ट लेवल पे, ठीक। जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर रेंज होने के बाद ये मोमेंटम हुआ था, ठीक। और इस मोमेंटम को हमने थोड़ा सा मिस्टेक, मतलब हम मिस कर दिए, अदरवाइज नहीं, ये पूरा मोमेंटम को कहते हैं। एंट्री लेने में थोड़ा हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाए, क्योंकि हम लोग को एंट्री यहाँ पर मिल जानी चाहिए था, ले लेना चाहिए था। लेकिन उस वक्त मैं कुछ और देख रहा था, ऑप्शन से डेटा रीड कर रहा था, जब मार्केट यहाँ पर निकल गया तब जाके देख पाया, ठीक है। तो ये भी कभी कभी होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, लेकिन आप अगर आपका मैसेज सही है तो उससे आपको कॉन्फिडेंस दोस्तों बना रहता है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का सिंपल रीजन था 19,500 पे, अगर यहाँ पर जैसा मैं बता चुका हूँ दोस्तों, आपको अगर किसी एट द मनी को बार बार ब्रेक करके मार्केट रेंज, इसको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम ही एक ऐसा है कि मार्केट को ब्रेक करता है। अगर अगर आपको यहाँ पर अगर आपको चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है, यानी वॉल्यूम भी चेंज ओपन, इसका मतलब शॉर्ट टर्म मार्केट अप ट्रेंड, आप जाके चेक कर लेना डेटा, ठीक है। किसी के पास डेटा अगर होगा आप चेक कर लेना, वॉल्यूम एंड चेंज ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हुआ इस 19,500 पे, इसका मतलब शॉर्ट टाइम अप ट्रेंड दोस्तों, ये बहुत बार मैं बता भी चुका हूँ, डेटा भी दिखा चुका हूँ, ओके। एंड ये है होल्डिंग पोजीशन 19,500, 19,450 का होल्डिंग पोजीशन। तो हैवी वॉल्यूम कहाँ पर जनरेट हुआ, 19,500 पे, ठीक है। तो 19,500 अगर वॉल्यूम का, क्योंकि वॉल्यूम के बेस पे मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए स्पाइक मूव होता है, जो कि यहाँ पर हुआ भी, राइट। तो ये पॉइंट आपको एक मैं आपको की फैक्टर बताता हूँ, जो आप लोग नोटिस करना, बहुत कभी भी नोटिस करना, आउट ऑफ द मनी पे जो लोग ट्रेड करते हैं, ओटीएम पे जो लोग ट्रेड करते हैं, वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम बेस पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के बेस पे ही गामा ब्लास्ट होता है सबसे ज्यादा, ओके। ये पॉइंट आपको की पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, इसको आप ध्यान रखना। अब बात आती है इस डेटा की, जो हमने यहाँ पर बार बार ये जो मार्केट रेंज कर रहा था, तो समझने वाली बात है, 19,550 पे सेलर्स एरिया का, 19,580, राइट। ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सप्लाई एरिया हो गया आज का,
यानी करंट डे का सप्लाई, क्योंकि इसी टाइम पे आपका निफ्टी भी ड्रॉप हुआ था, इसी टाइम पे आपका बैंक निफ्टी भी ड्रॉप हुआ था, इसी टाइम पे आपको फिर निफ्टी किसी भी सेक्टर में अगर एक टाइम पे अगर कोई भी सेक्टर अगर क्रैश होता है, मल्टीपल सेक्टर क्रैश होते हैं, वो एरिया कहीं ना कहीं की फैक्टर होता है और की एरिया होता है। ये आप कभी भी आप बैक टेस्टिंग कर लेना, आपको रियलाइज हो जाएगा दोस्तों। कभी भी आप नोटिस करना, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी अगर एक साथ एक ही टाइम पे अगर किसी मोमेंटम हुआ है, जिसका मतलब वो एरिया जहां से डाउन है वो कहीं ना कहीं हाई वॉल्यूम के साथ सेक्टर में ट्रेड किए गए हैं, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है ब्रेक करना। उसके बाद आता है आपका डेटा कंफर्म है 19,550 पे। ध्यान रखना, मैंने कहा कि चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे मार्केट क्या वॉल्यूम से और वॉल्यूम के बेस पे मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जाता है, राइट। वॉल्यूम क्या आता है, शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जाता है। अब आप डेटा यहीं पर आपको समझना, आपको डेटा क्लियर हो जाएगा। अभी देखना आप 19,550 पे, 19,550, और यहाँ की जो स्ट्राइक प्राइस अगर आप मतलब 19,550, ठीक है, जहां से मार्केट आपका बार बार सपोर्ट ले रहा था, ठीक। और आपका होल्डिंग एरिया क्या 19,600 का, क्योंकि मार्केट का ओपनिंग एरिया यानी होल्डिंग एरिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा ही मिलेगा आपको, ठीक। आप देख सकते हो यहाँ पर 19,600 पे आप देखो 5 लाख का वैल्यू, सबसे हाईएस्ट चेंज ओपन, सबसे हाईएस्ट आपका आपका ये आपका वॉल्यूम, ठीक है। तो ओपन ट्रस्ट चेंज ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम सबसे यानी होल्डिंग पोजीशन एरिया ये मिल गया अपना, ठीक। अब 19,550 पे एज रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट किए, बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, किस बेस पे ले रहा है, वॉल्यूम के बेस पे सपोर्ट ले रहा है, देन चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस पे सपोर्ट ले रहा है। अगर चेंज ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम के बेस पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे यहाँ पर इंक्रीज, लेकिन मार्केट ब्रेक नहीं कर पा, राइट। मार्केट ब्रेक किस लिए है, क्योंकि इसके ऊपर वाली जो स्ट्राइक प्राइस है ये रहा होल्डिंग पोजिशन। वन आपको 1,86,00,000 का यहाँ पर क्या आप देखोगे 86 लाख का, यानी 86 लाख का आप देखोगे होल्डिंग पोजीशन है, राइट। तो होल्डिंग पोजीशन में मार्केट आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता है, ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों, है ना। जब एज इतने हैवी कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये मार्केट होल्ड है 19,000 आपका आपका ये 600 पे, तो कैसे ये ब्रेक कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मार्केट रेंज हो रहा है, ठीक है, जब मार्केट रेंज हो रहा है तो चेंज ओपन ट्रस्ट क्यों इंक्रीज हो रहा है ना। आप थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करना माय डियर फ्रेंड, ओके। अगर आप काफी दिन से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं इस चीज को, लॉन्ग बिल्डअप कब होता है, प्राइस इंक्रीज एंड चेंज ओपन ट्रस्ट, देन वॉल्यूम इंक्रीज साथ साथ, ओके। तो ओपन ट्रस्ट इंक्रीज एंड देन आपका आपका वही चेंज ओपन ट्रस्ट इंक्रीज, है ना, या वॉल्यूम। तो जब मार्केट परफॉर्म करेगा आप साइड के लिए, तब जाके ये सब चीजें इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर, तीनों चीजें इंक्रीज हो एक साथ में, और मार्केट क्या है, जब ब्रेक ही नहीं हो रहा है, जब मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा, तो ये इंक्रीज होने का कोई रीजन ही नहीं, ओके। इंक्रीज होने का कोई रीजन नहीं है। एंड सिंपल थिंग यहाँ पर विथ वॉल्यूम इंक्रीज, यानी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं वो तुरंत क्लोज हो रहे हैं, जितने इंक्रीज हो रहे हैं उतने क्लोज हो रहे हैं, जितने इंक्रीज हो रहे हैं उतने क्लोज हो रहे हैं। इसी वजह से मार्केट सपोर्ट रेशन पे मार्केट रेंज हो रहा है, और क्लियर कट कंफर्मेशन था कि मार्केट क्या हो जाए, ये जो होल्डिंग पोजीशन या पक्का मार्केट को गिराएगा ही गिराएगा, क्योंकि ये जो बार बार रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल पे मार्केट तीनों चीजें इंक्रीज कर रही है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जब मार्केट को ऊपर जाना ही है तो सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, ना कि चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना चाहिए। अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो तो मार्केट कंटिन्यूअस बुलिश में होना चाहिए, और मार्केट क्या, मार्केट तो रेंज होके चल रही है, तो चेंज ओपन इंटरेस्ट किस बात का इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये आपका जो माइंड है ना, बिल्कुल आपको क्लियर कर समझ आना चाहिए, ओके। मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की बात, सेम पॉइंट, सपोर्ट लेवल हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल हो गया, रेजिस्टेंस लेवल, और एग्जैक्टली वहीं पर बार बार ट्रिप हो रही है मार्केट 19,580 पे ही ट्रिप हो रही है बार बार। क्यों, क्योंकि करंट हमारा सप्लाई यही है, ओके। तो ये पॉइंट आप क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर है होल्डिंग पोजीशन, तो ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरा पैसा लॉस हो, ठीक। चेंज ओपन ट्रस्ट इनके लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा बाइंग कर रहे थे यहाँ पर। अगर आप बिड क्वांटिटी आप देखो लाइव मार्केट में, अगर आपको समझना, जैसे मैं आपको ट्रिक बताया हूँ कि कैसे आप, ये जो बिडिंग होता है ना, बिड क्वांटिटी, ओके, बिडिंग होता है, जो बिडिंग किया जाता है किसी भी नंबर पे, ये जो क्वांटिटी लगाया जाता है, इसको आप नोटिस करोगे ना, कब ये वर्क करता है कब ये वर्क नहीं करता है, ओके। ये पॉइंट आपको जब देखो, जब आपका हैवी वॉल्यूम के साथ अगर बिडिंग होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हुआ और उसके बाद आपको वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इसका मतलब वो एरिया परफेक्टली काम करेगा। लेकिन अगर बिडिंग किया जा रहा है, क्वांटिटी को ऐड किया जा रहा है, और चेंज ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, चेंज ऑफ इंटरेस्ट का जो इंक्रीज हो रहा है आपका लो वॉल्यूम के साथ, तब उस केस में ट्रेड करना इनकन्फर्मेशन, मतलब अनकन्फर्मेशन एरिया। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अगर आपका तीनों चीजें इंक्रीज हो रहा है, चेंज ऑफ इंटरेस्ट
एंड आपका वाई इंक्रीज हो रहा है एंड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और मार्केट के अगर होल्डिंग पोजीशन कोई रेजिस्टेंस लेवल पे है तो ऐसे में कोई भी काम नहीं करेगा। चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली आप चेंज ओपन इंटरेस्ट देख के ही कंफर्म कर लोगे कि मार्केट चेंज ओपन इंटरेस्ट कहाँ इंक्रीज होना चाहिए, और मार्केट ऐसी कंडीशन में चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि चेंज ओपन इंटरेस्ट ऐसी कंडीशन में चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है विद ओपन इंटरेस्ट। ओके, विथ ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, इसका मतलब अनकंफर्मेशन, कहीं ना कहीं प्राइस क्या है, होल्डिंग पोजीशन है अपर, है ना, अपर रेजिस्टेंस में कहीं होल्डिंग पोजीशन है, जिसके वजह से वो काम नहीं करेगा, मार्केट ऊपर तो जाएगा लेकिन एंड में मार्केट डाउन ही आ जाएगा दोस्तों। तो यही सेम थिंग यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, लो वॉल्यूम के साथ यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट आप देखोगे, लो कॉन्ट्रैक्ट यानी चेंज ओपन ट्रस्ट का मैंने ओपन ट्रस्ट का। ठीक है, इसका मतलब ये लोग जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है ये होल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंट होगा, और ये जो बैक टू बैक यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ये क्या एग्जिट पोजीशन में काउंट होगा, क्योंकि जब रेजिस्टेंस लेवल मार्केट जाएगा वापस सपोर्ट पे आएगा, तो पोजीशन क्या होगा, जब रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट सेल किया जाएगा तो ये क्या, ये इंक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम के साथ इंक्रीज होगा, इसका मतलब एग्जिट पोजीशन होगा, वापस इसी में लोग बाय करेंगे, जब मार्केट सपोर्ट पे आएगा बाय करेंगे, तो और जितना भी बाय करेंगे इसी में ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा और ऐड होता जाएगा, क्योंकि यही तो एनएससी में सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो लोगों ने मार्केट वालों ने ऐसा बना रखा है, क्योंकि जो भी पोजीशन यहाँ पर आपका ट्रेड करोगे आप, या क्लोज होगा पोजीशन या एक्सचेंज होगा, काउंटर कोई तीसरा पर्सन लेता है हमसे, वो भी पोजीशन यहाँ पर दिखाएंगे, कोई हमारा पोजीशन अगर एग्जिट हो जाता है वो भी पोजीशन इसी में प्लस करके दिखाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा लॉजिक इसी में दोस्तों। ठीक, तो उस चीज को आपको एरिया को समझ के तब ट्रेड के लिए प्लान करना चाहिए मार्केट में। ओके, तो आई आपको समझ में आ गया हो कि कैसे अपने को प्लान करना चाहिए। अब देखो कल के लिए कैसे हम लोग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, तो जैसे सबसे पहले हमने जैसे बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो चीज मैं आपको समझाया, तो बहुत लोग यहाँ पर कमेंट, सपोर्ट रजिस्टर हमेशा रिवर्सल पॉइंट पे ड्रॉ करना चाहिए। रिवर्सल पॉइंट में जैसे रिवर्सल एरिया, ओके, ये एरिया हमारे लिए रिवर्सल एरिया होगा, राइट, एंड एज हमारा सपोर्ट लेवल ये हमारा रिवर्सल की एरिया है। ठीक है, ये सारे लेवल काम करते हैं, बस करते आपको डेटा क्लियर होना चाहिए उस वक्त, ये सारे लेवल में जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यही सारे लेवल पे हम लोग कल ट्रेड करने वाले हैं। ओके, जितने भी लेवल में ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, कल हम लोग इसी पे ट्रेड करेंगे, राइट। और सिंपल सा अपने की फैक्टर जहां जहां पर है वही चीज अपने लेवल को ड्रॉ करना है, जहां जहां पर रिवर्सल एरिया, अब देखो कहाँ हमने इस रिवर्सल एरिया पे ड्रॉ किया, राइट, तो रिवर्सल एरिया पे मैं यहाँ पॉइंट पर ड्रॉ किया, यहाँ पर रिवर्सल एरिया, यहाँ पर रिवर्सल एरिया, यहाँ पर रिवर्सल एरिया, रिवर्सल एरिया, ये मल्टीपल रिवर्सल है, यहाँ पर पुल बैक लिया, ठीक है, एंड उसके बाद देखो यहाँ पर पुल, जितने भी रिवर्सल एरिया सब पे मैंने ड्रॉ किया आपके सामने। ठीक है, तो आपको भी ऐसे रिवर्सल एरिया पे ड्रॉ करना है, ऐसे जहां से मोमेंटम हुआ है वो एरिया लिए उतना इंपॉर्टेंट है, रिवर्सल एरिया हमेशा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, रिवर्सल एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड करने के लिए। अब बात करते हैं डेटा के लिए कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं एंड फिन निफ्टी में, तो जैसे मैं फिन निफ्टी का ओपन करता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए ओपन करते हैं एंड डेटा देखो, होल्डिंग पोजीशन सबसे पहले आपको होल्डिंग पोजीशन देखना है, तो होल्डिंग पोजीशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है ये आप समझ लो। ठीक है, सबसे पहले जो होल्डिंग पोजीशन आपको देखने को मिल सकता है वो यहाँ पर देखने से, यानी 19,700 के पास होल्डिंग पोजीशन देखने को मिल सकता है, देन उसके बाद हमारा सेकंड जो देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्सपायरी हो गया है, तो जो मंथली वाला एक्सपायरी जो लगन होल्ड किया होगा वो 19,000 आपका 450 को होल्डिंग किया होगा, एंड उसके बाद आता है 700 के आसपास। ओके, तो मिडल में कैसे अपने को करना है, जब तक हमारा ये लेवल नहीं ब्रेकआउट होता है, जब तक हमारा ये लेवल नहीं ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तब तक हम लोग ट्रेड के लिए प्लान नहीं करते, या तो मार्केट आए उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जाकर रिटेस्ट करे इसी लेवल पे जहां पर क्लोजिंग हुआ है आसपास, उसके बाद हम लोग रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, या तो अप ट्रेंड के लिए प्लान कर सकते हैं। और ये कैसे हम लोग प्लान करना है वो डेटा मैं आपको देख के बता, अब देखो सबसे पहले आपको बायर्स एरिया सेलर्स एरिया हमने ड्रॉ कर लिया, होल्डिंग पोजीशन आपको समझना है। होल्डिंग पोजीशन अगर आप नोटिस करोगे दोस्तों, यहाँ पर 19,450 जैसे मैं अभी चार्ट पे दिखा रहा था, एंड देन उसके बाद 19,600 जैसा मैंने अभी बताया, ठीक है, और देन उसके बाद हमारा आता है 19,700 जो मैं अभी आपको लेवल बता रहा था, ये सारे लेवल जो होल्डिंग एरिया है। ठीक, तो जब भी कोई लेवल शिफ्ट होता है किसी स्टाइल, जैसे 19,600 का अगर शिफ्टिंग हुआ अप साइड के लिए, या आपका 19,500 वाला का शिफ्टिंग हुआ डाउन साइड के लिए, विथ वॉल्यूम, ध्यान रखना वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होना चाहिए, तब जाके, क्योंकि बड़ा प्लेयर का मतलब ओपन इंटरेस्ट, और ओपन इंटरेस्ट का मतलब अगर वॉल्यूम का शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब बड़े प्लेयर शिफ्ट हो रहा है, तब मार्केट क्लियर होती है, चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे क्लियर नहीं होता है मार्केट। ठीक है, बहुत कम केसेस में चेंज ओपन इंटरेस्ट को ऊपर क्लियर, लेकिन डेली बेसिस मार्केट ओपन इंटरेस्ट के बेस पे शिफ्टिंग आपको देखना होता है दोस्तों, है ना। तो यही पॉइंट आपने देखना, अब क्या ये ध्यान रखना वो डेटा आपको समझना दोस्तों,
अब जैसे ये 7,000 आपको दिखाई दे रहा है बिग चेंज ओपन ट्रस्ट, अगर ये वैल्यू 19,450 वाली वैल्यू अगर ये डाउन साइड के लिए शिफ्ट हो जाती है, यही 7,000 वाला अगर इस स्ट्राइक प्राइस पे आता है, मैं कहता हूँ कि 350 पे, इसका मतलब डाउन साइड के लिए मार्केट जाने के लिए पॉसिबिलिटी हाई है। ठीक, ओके, ये पॉइंट। अब यही 7,000 यहाँ वाला आपका 19,700 वाला, अगर ये शिफ्ट हो जाता है डाउन साइड के लिए, आ जाता है 19,650 पे, इसका मतलब सेलर जो है वो ऐड कर रहे हैं सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यानी शिफ्टिंग कर रहे हैं मार्केट को डाउन डायरेक्शन में लाने के लिए। ओके, तो इस तरह से अपने को शिफ्टिंग अपने को मॉर्निंग में देखना है कि कैसे अपने को किस लेवल के पास काम करना है। बाकी लेवल हमने ड्रॉ कर दिया, ये सारे लेवल हमको हेल्प करेंगे कल इंटरडे में ट्रेड करने के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का दोस्तों। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में भी सेम ही अपने को ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको हाई टाइम फ्रेम लाना है एंड रिवर्सल एरिया आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको रिवर्सल एरिया ड्रॉ करना है। ये सारे रिवर्सल एरिया काम करते हैं माय डियर फ्रेंड, आप बिलीव करो। आप अगर काम करोगे, इस पर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे ये काम करते हैं। Okay? तो ये हो गया रिवर्सल एरिया। सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम का रिवर्सल एरिया फाइंड करना है, फिर उसके बाद लो टाइम फ्रेम का। ओके, करेक्ट है, क्योंकि फेक ब्रेकआउट जब होता है तो हमको काम देता है, ये लो टाइम फ्रेम वाला फेक ब्रेकआउट हमको काम देता है। ओके, तो जैसे हमारा एंड ये हमारा रिवर्सल एरिया हो गया। ठीक है, एंड इसी के पास अगर आप नोटिस करोगे, एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि आपका बायर्स एरिया सेलर्स एरिया, राइट। मार्केट जो परफॉर्मेंस किया है वो इस लेवल से किया है, तो मैं बायर्स एरिया ड्रॉ कर देता हूँ। नेक्स्ट इन द राइट एंड ग्रीन। ओके, तो ये अपना बायर्स एरिया हो गया एंड कंप्लीटली, क्योंकि मार्केट मल्टीपल टाइम रिवर्स हुआ, देन उसके बाद हम ये आई। ओके, ये हमारा आइडिया, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये जितने भी मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट जब भी ऐड होते हैं यहाँ पर हाईवी वॉल्यूम या हाईवी कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड होता है, तभी जाके ये क्या आती है, ये जोन वर्क करते हैं। अदरवाइज ये पहले ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं या और फ्यूचर में ये काम भी करते हैं। ओके, तो आपको हर एक जोन पे आपको क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या है आइडिया। ओके, तो आई थिंक ये हमारे लिए एनफ है। एंड ओके, तो ये पूरा क्लियर है दोस्तों। ठीक, अब पॉइंट आती है आपके ट्रेड के प्लान कैसे करना है दोस्तों। ट्रेड के लिए प्लान जो हमको करना है वो सिंपल, सबसे पहले हमको इन जोन के आसपास मार्केट की ओपनिंग देखनी है, या इस ओपनिंग या यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी ओपन हो जाए, बस मैटर नहीं करता। अपने को ये देखना है शिफ्टिंग कहाँ पर हो रही है, डेटा की जो शिफ्टिंग होती है उस चीज को सबसे पहले आपको समझना है। मैं आपको डेटा के बारे में ज्यादा ज्यादा आपको बता सकता हूँ, क्योंकि डेटा जो है, डेटा देख लोगे तो आपको चार्ट, आपको चार्ट पे तो आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए चाहिए। वो आपको जो मोस्टली जो आपको समझना है वो डेटा इस प्लेयर का, बिग प्लेयर का पोजीशन है। तो सबसे पहले अगर आप नोटिस करो यहाँ पर हाईएस्ट जो वैल्यू आपका है, ये आपका देखोगे 43,700 का, राइट। और वहीं अगर आप देखोगे आपका रेसिंग लेवल 44 है, जो कि आज का भी होल्डिंग पोजीशन था 44,000 पे। ओके, आपने नोटिस किया होगा, तो होल्डिंग पोजीशन 44,000 का आज का था। कल ये डेटा अगर ये डाउन साइड के लिए शिफ्टिंग होता है या 43,900 से 43,800 पे, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट डाउन साइड जाने के लिए रेडी रहेगा। ठीक, और वही चीज अगर आप देखना हो 43,700 पे, अगर 43,700 वाला अगर ये अप डायरेक्शन में शिफ्टिंग होता है, यानी 43,700 वाला उठ के आ जाता है 43,800, ऐसे में मार्केट रेंज हो जाती है। रेंज होके तब ब्रेकआउट होता है। ओके, ये पॉइंट, अगर ये डाउन डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब मार्केट डाउन जाने के लिए पॉसिबिलिटी हाई रहेगी। ओके, तो ये बस दो लेवल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपने को पॉइंट रखना, अपने को रिवर्सल पॉइंट। तो आपका 43,720 एंड उसके बाद आता है 43,840, फिर आपका 44,050, फिर 44,150। ठीक है, अब उसके बाद आता है 43,000 आपका 600 और 43,380, है ना, 380 आपका 304 आपका 43,400। ठीक, तो ये सारे रेफरेंस पॉइंट हो गए जो आपको कल ये हेल्प करेंगे लाइन में। बाकी ऑल अबाउट आपको क्या समझना, सबसे पहले आपको डेटा शिफ्टिंग देखना है कि डेटा कैसे अपने को देखना है। 44,000 आप देखोगे हाईएस्ट रेंज है, उसके बाद जो हमारा हाईएस्ट रेंज लेवल है 44,200 है, तो यही डेटा जो है डाउन साइड के लिए शिफ्टिंग होना चाहिए, मतलब डाउन साइड के लिए। ठीक है, अगर डाउन साइड के लिए शिफ्टिंग होता है और आपका ये वाला डेटा जैसे आपका यहाँ पर है सबसे हाईएस्ट है, दिन उसके बाद यहाँ पर है, दिन यहाँ पर, ठीक है, तो आपका 43,800 हो गया, 43,000 आपका 700 हो गया, 43,500 हो गया। अगर ये डेटा डाउन साइड के लिए शिफ्टिंग हो रहा है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, तो अपने को क्या चाहिए, अब आपको मैं आपको बताता हूँ तो डेटा में अपने को क्या देखना होता है। सबसे पहले आपको नोटिस करना होता है ओपन ट्रस्ट, वाई डेटा आपको देखना है कि वाई डेटा कहाँ पर सबसे ज्यादा जनरेट है। उसके बाद अगर मार्केट अगर रेंज हो रहा है किसी जोन के पास, चाहिए जोन के पास, चाहिए जोन के पास, ठीक है, अगर मार्केट आने के बाद रेंज हो रहा है तो आपको सिर्फ वॉल्यूम चाहिए ओपन ट्रस्ट, ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम की बेस पे, मतलब कॉल साइड में। तो कॉल साइड में अगर ये चीजें रहेंगी तो मार्केट डाउन डायरेक्शन ब्रेक कर देगा।
लेकिन अगर यही चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर गेम चेंज होता है, अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज होता है, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस 19,700 पे है, और इस पे क्या है आपका, यहाँ पर क्या है कि आपका जो होल्डिंग पोजीशन हो सकता है पुट साइड में, पुट साइड में क्या हो सकता है, होल्डिंग पोजीशन होता है, अगर ये होल्डिंग पोजीशन होगा तब मार्केट चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, अप साइड के लिए ब्रेकआउट होगा, लेकिन अगर ये होल्डिंग पोजीशन नहीं होगा तभी जाकर डाउन डायरेक्शन ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल जरूर चेक कीजिए जब भी आप ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हैं दोस्तों। ओके, तो ये पॉइंट मैंने बता दिया, बाकी निफ्टी का आप लोग ड्रॉ कर लेना, निफ्टी के लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखे हैं, सेम ही है, बस मैं कुछ नहीं देखना, मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, लेवल आप ड्रॉ कर लेना है, आसान है लेवल को ड्रॉ करना दोस्तों। सिंपल आपको जैसा मैं बताया हूँ कि आपको सिंपल आपको डेली टाइम फ्रेम बनाना है, सबसे पहले आपको रिवर्सल पॉइंट ड्रॉ करना है जहां जहाँ पे मार्केट रिवर्स हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है 1 आवर पे, फिर वहां से रिवर्सल पॉइंट ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको पूरा का पूरा जो आपका माइंड होना चाहिए आपको डेटा पे सबसे पहले hit करना चाहिए। अब जैसे रिवर्सल आपका कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस 19,400 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है आपका 19,300 इंपॉर्टेंट है, और फिर हमारा रजिस्टर लेवल 19,500। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन एक आ जाता है कि मार्केट अगर ऊपर या नीचे ओपन हो जाता है इन स्ट्राइक प्राइस पे तो क्या ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, बस अपने को ये देखना है अगर 19,500 के ऊपर ओपन होता है तो ये वाला जो सपोर्ट वाला है ये कहाँ पर शिफ्ट हुआ है, 19,300 वाला ये जो डेटा है क्या ये ऊपर आके शिफ्ट हुआ या ये फिर नीचे शिफ्ट हो गया, अगर ये नीचे शिफ्ट हो गया मार्केट अगर गैप अप भी खुल गया तब भी मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर ये वाला जो डेल्टा अगर ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है स्ट्राइक प्राइस, यानी 19,400 पे शिफ्ट हो रहा है 19,300 वाला, इसका मतलब ये जो गैप ओपनिंग हुआ है ये बिल्कुल सही ओपनिंग है, तो मार्केट हाई चांसेस है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा भी तो वो भी मार्केट क्या होगा थोड़ी देर बाद, आधे घंटे घंटे बाद रिवर्सल जरूर आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑल अबाउट पूरा आइडिया लगा सकते हो कि करना क्या है मार्केट में। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये लेवल समझ में आ गया होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया, एंड बाकी जो हमने एक्सप्लेन किया चार्ट को उसको भी समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।